हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरे सीडीपी के नोट्स हैं एनआईवर्स 506 ब्लॉक के। ये यूनिट 9 और 10 आज मुझे इसका रिवीजन करना है। 9 और 10 यूनिट का ये मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने घर आई हूँ, तो घर आके अब मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट लंच नहीं बनाना, क्योंकि मम्मी है घर पे, सब है वो बना लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग करी कि चलो अपना पढ़ाई करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे आए हुए भी 3-4 दिन हो गए और एकदम से कहीं आते हैं तो एकदम से पढ़ाई भी नहीं होती, 1-2 दिन का गैप लग जाता है। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था, मैं केवीएस को स्किप करके, क्योंकि केवीएस का मैंने बहुत बार पढ़ा, मैं DT+B पे फोकस कर रही हूँ, तो उसके लिए एनआईओएस पढ़ी हूँ। और मैंने इससे पहले, अब मुझसे ना किसी ने कहा था एनआईओएस कैसे पढ़ें, तो अगर आपको पूछना है एनआईओएस कैसे पढ़ें एक बार रिवीजन, तो मैं 1-2 वीडियो बना दूँगी उसके रिगार्डिंग। मुझे टाइम नहीं मिलता, वरना मैं डेफिनेटली बना देती। तो यहाँ मैंने कंप्यूटर में लैपटॉप में PDF ओपन कर लिया है 506, क्योंकि PDF से मैं एक बार देखती रहती हूँ और उससे एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। क्योंकि जो नोट्स मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुझे याद नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ, तो मैं साथ में PDF खोल लेती हूँ। तो आपको मैं आइडिया दे दूँगी कैसे नोट बनाने चाहिए, आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। और जब हम अपने नोट्स से पढ़ते हैं ना, तो हमें जल्दी रिवीजन हो जाता है, और जिसमें जो भी न्यू कुछ बात आती है वो मैं इसी में नोट डाउन कर लेती हूँ। और मैं ज़्यादातर ना मैं इंग्लिश में ही करती हूँ। अगर आप भी हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि इंग्लिश से ही करो, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज दे रखी है और हिंदी में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और इंग्लिश में तो एज इट इज़ लाइन की लाइन उठा के रख देता है। मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कहाँ से कौन सी लाइन रखते हैं, तो आपका भी कहीं ना कहीं पेज अच्छा हो जाएगा। अब बहुत सारे लड़के कहते हैं, उन्हें बहुत डिमोटिवेशन होता है कि वैकेंसी तो आती नहीं, पढ़ाई तो होती नहीं, इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है कि कोई वैकेंसी नहीं आती और ना उनका पढ़ाई करने का मन करता, और गैप लग जाता है, तो जो पुराना उन्होंने पढ़ रखा है वो रिवीजन नहीं कर पाती। ये मुझे लगता है सबके साथ ये समस्या होती होगी कि आप पुराना पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन, पुराना जो पहले पढ़ा था उसका रिवीजन नहीं किया, इतने टाइम से वैकेंसी नहीं आई, 4-5 महीने का गैप लग गया, और अब सडनली वैकेंसी आएंगी तो हम क्या करेंगे। तो देखो, उसका एक ही वो है, आपको डेली अपने आप को देने हैं, चाहे आपको मन नहीं भी कर रहा तो भी पढ़ना है, चाहे उसके लिए आप अपने आप को 1 घंटे दो। अगर आप चाह रहे हो कि हाँ आपकी कोई जॉब लग जाए, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, तो अपने लिए ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे निकाल दें। देखो 2 घंटे तो हर लड़की निकाल सकते हैं, मैं ऐसा नहीं मानती कि 2 घंटे नहीं निकाल सकता कोई भी, क्योंकि 2 घंटे तो लोग फ़ोन चलाने में, रील्स स्टोर करने में निकाल देते हैं। तो अगर आपको वो कोई भी है तो 2 घंटे तो डेफिनेटली आपको देना है। इससे आप पढ़ाई के टच में रहोगे और आपको कभी भी डिमोटिवेशन नहीं होगा। एटलीस्ट वो आपका रिवीजन फेज चलता रहेगा, और आप देखोगे आप 5-6 महीने में बहुत सारे सब्जेक्ट कर सकते हो सिर्फ 2 घंटे से। ऐसा नहीं आपको 10-10 घंटे पढ़ना हो। जो वैकेंसी आ जाए उसके लिए बाद आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, 3 घंटे 4 घंटे। और वैकेंसी का तो सब पूछता है कि KVS की कब आएगी, DT+B की कब आएगी। तो आपने देखा होगा DT+B की NTT जो 2 साल पहले नोटिफिकेशन नहीं करा था, उसकी वैकेंसी अब पेपर होने वाले हैं उसके। तो अब मैं ये कहूँ कि वैकेंसी कब आई किसी को नहीं पता। प्रतीक शिवालिक सर ने भी बोला था वैकेंसी KVS का भी कुछ नहीं पता। तो अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हो तो साथ में कोई और जॉब भी कर सकते हो, अगर आपको फाइनेंशियल इशू है। आपने देखा होगा, उनकी सुनी होगी। तो यहाँ पे मेरे दोनों यूनिट कंप्लीट हो गई थी, फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि पढ़ाई करने में सुबह ही चली गई थी। तो नीचे मम्मी ने कहा चलो आ जाओ, तो मैंने कहा अपनी दोनों यूनिट कंप्लीट करके आऊँगी। तो हाँ, मम्मी कढ़ी चावल बना रही हैं, और मैं कितने अच्छे कढ़ी चावल बना लूँ, लेकिन मुझे मम्मी के हाथ की कढ़ी चावल पसंद है, वो बात ही नहीं आती। बाकी सब तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन खाना मुझे अपनी मम्मी के हाथ का ही पसंद है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने बहुत टाइम से कढ़ी चावल नहीं खाए हैं, आप बना दो मेरे लिए। तो यहाँ पे वो बना रही हैं। फिर सावन लग जाएगा, सावन में बहुत लोगों के कढ़ी चावल नहीं बनते, तो मैंने कहा अब बनवा लेते हैं मम्मी से। तो अगर देखो आप भी, मैं तो आपसे ही कहूँगी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के फेज़ में हैं, तो 2-3 घंटे आपको देते रहें। और आप किस चीज़ की तैयारी करें, मतलब सब कहते हैं किस चीज़ की तैयारी करें, KVS की करें, DT+B करें, सामने कोई टारगेट नहीं दिख रहा, तो आप जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि पेपर तो हो गई,
कभी ना कभी तो होगा, 1 साल में 2 साल में, जो दोनों में कॉमन है वो पढ़ लें, क्योंकि दोनों की वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन है और जिसकी नोटिफिकेशन आएगा फिर उसकी डेडिकेट होकर तैयारी कर लेना। जैसे CTP दोनों में कॉमन है, मैथ दोनों में कॉमन है, इंग्लिश दोनों में कॉमन है, तो ये आप कर सकते हो। मेरे तो ये सजेशन है, इस तरीके से आप पढ़ो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद मैंने 2 घंटे का रेस्ट किया, उसमें मैं नींद भी ले लेती, खाना खाने के ना बाद ना नींद आती है बहुत ज़्यादा। फिर मैं पढ़ाई करने गई थी, क्योंकि अपने आप को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो सब कुछ पुराना रिवीजन, मतलब मैं भी भूल जाऊँगी। मैंने DT+B के लिए काफ़ी टाइम से NIOS नहीं पढ़े थे, तो मैं भी भूल गई। ये मेरे इकोनॉमिक्स के परमार SSC के नोट्स हैं, तो आज मैं इसके 5 पेज पढ़ूँगी, पूरा तो नहीं, 5 पेजेस पढ़ूँगी। और ये ना एक ही जो सर ने जो PDF प्रोवाइड करा रखी है, इसमें एक ही, उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ डिटेल में। अगर किसी को उसकी PDF चाहिए, वैसे छोटी सी बुक है, तो मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूँगी, आपकी हेल्प हो जाएगी और आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो। अगर आपने किसी ने एक बार पढ़ रखा है तो आप रिवीजन कर सकते हो। मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने वीडियो देख ली थी, वीडियो के बाद ये प्रिंट आउट निकलवा लिए थे नोट्स के। इन्हीं नोट्स से पढ़ती हूँ, कुछ नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि उन्होंने नोट जो प्रोवाइड करा रखे हैं वो बहुत अच्छे से हैं। तो इसमें मैंने प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, वाइट कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, इन सब के बारे में पढ़ा था कि हमारे इंडिया में कैसी फैकल्टी है, चाइना में कैसी है, नॉर्थ कोरिया में कौन सी है। तो इस तरीके के जो बेसिक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनके कौन कौन वो है, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बाद पढ़ी। और मैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। लिटरली मुझे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं, मैं बार बार रिवीजन करती हूँ, बार बार इन्हें भूल जाती हूँ। इन्हें मैक्सिमम टाइम रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिन्हें वो भूलने के चांसेस लगे रहते हैं। आपके साथ भी होगा, क्योंकि GS, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, GS मुझे कम समझ में आती है। GS में भी मुझे हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। इकोनॉमिक्स तो बस ऐसे, इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, और 1-2 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स के आते ही हैं, DT+B में तो आते ही हैं। तो यहाँ मैंने इसके 5 पेज कर लिए थे कंप्लीट। बारिश, आज बहुत बारिश आ रही है, सावन लगने वाला है ना, तो बारिश आ रही थी, मैं नीचे आ गई थी और सब कुछ बारिश में ऐसा हो गया था, और बहुत तेज़ बारिश आई थी। मैं तो बैठ के देख रही थी। फिर मेरी ताई जी का पोता है, तो पीछे रहती है ताई जी, हम उसे ले आते हैं। वो बहुत शरारती है, बहुत नोटी है, बहुत खेलता है। तो यहाँ मम्मी इसको दलिया खिला रही हैं, और इतना ज़्यादा शैतान है ये बच्चा, बहुत ज़्यादा। छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं इसे देख रही थी। और ये मेरे भाई से बहुत डरता है, मेरे भाई आ गया था तो इसने तो रोना ही मचा दिया था। पता नहीं क्यों डरता है, उसकी मुँह से देख के, दाढ़ी मुँह से देख के, लेकिन ये बहुत डरता है मेरे भाई से। और जब मैं घर आती हूँ ना, मुझे ना सच बताऊँ टाइम का पता नहीं चलता। अपने वहाँ पे तो होती हूँ गुड़गांव में, तो मेरे हस्बैंड होता है, वो चले जाते हैं, उसके बाद में बहुत सारा टाइम बचता है। और यहाँ पे तो मेरे को 2-3 घंटे पढ़ाई करने के बाद टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि घर वालों से बात करती हूँ, मुझे घूमने जाने का मन करता है। बच्चा आ जाता है तो बच्चे के साथ ही मैं 3-4 घंटे खेलती रहती हूँ। और पापा डेली ले आता है उसे, क्योंकि हमें इसके साथ खेलना बहुत पसंद है, और ये हमारे साथ बहुत खेलता है, खुश रहता है बिल्कुल। तो यार मम्मी के साथ खेल रहा है और साथ में कार्टून देख रहा है। छोटे छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं, और मैंने इसका कार्टून ना पता है बंद कर दिया था, उसने जोरों रोना मचाया है। मैंने कहा इतना सा बच्चा, ये भी 1 साल के भी नहीं हो, लेकिन अभी भी कार्टून देखता है, लकड़ी की काठी, ये सब इसे बहुत पसंद है। हाँ, उसे कुछ ना कुछ चाहिए, ऐसा नहीं, इसे खिलौने चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और मैंने बताया मेरे भाई से डरता है, तो भाई आ गया था तो उसे देख रहा है, और उसे दिखाई नहीं दे रहा, दोनों साइड से झुक के देखेगा, और जब उसे भाई दिख जाएगा ना, रोना स्टार्ट कर देगा वो। तो शायद छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। और उसकी एक्टिविटी देख के बहुत अच्छा लगता है हमें। फिर इसने भाई को देखा तो रोना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने बड़ी मुश्किल से चुप कराया और भाई को भेजा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।